नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। दोस्तों, बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए फंडिंग और पैसा कहां से ले आए, कैसे ले आए, इस पर हम फिर से एक बार चर्चा करने जा रहे हैं। आप इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को अभी आप देख सकते हैं। वह वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ लोगों का फोन भी आया, कमेंट भी आया कि भाई कुछ और विस्तार से बताओ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक जो कि रियलिटी यही है भाई। अगर आपके पास स्टार्टअप है और बिजनेस है तो उसको ग्रो करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अरे तो लेकिन ठीक है, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके बिजनेस और स्टार्टअप में अगला पैसा देगा क्यों, कैसे देगा, बताइए, काहे देगा। अगर आप पैसा दूसरों किसी से लेना चाहते हैं स्टार्टअप और बिजनेस को बढ़ाने के लिए या करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका पैसा उसमें कितना लगा है, आप उसमें कितना समय दे रहे हैं, कितना लगन और मेहनत से काम को कर रहे हैं, तब ना अगला आपको पैसा देगा भाई। कुछ प्रॉफिट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले तो आपको अपने पैसे को लेकर ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, ऐसे दूसरे किसी के भरोसे कैसे कर लीजिएगा, तो आप ही बताइए। अगला आपको फंड देगा ही नहीं, बोलेगा कि भैया आपके बिजनेस प्लान में दम नहीं है, आपने इतने दिन से प्लान बना के केवल रखा है, आपको पास कुछ जाथा पूंजी नहीं है, हम आपको कैसे देंगे। एक गांव और देहात में चलता है, वो जो लोग होते हैं ना, वो अपना रख देते हैं, गिरवी रखा जाता है। अगर किसी से के पास जाते हैं वे लोग गांव नगर वाले, तो गांव का सेठ जो होता है और गांव देहात का जो सेठ होता है वो उनसे पैसा तो देता है, लेकिन उनके बदले में कुछ लिखवा लेता है कि अगर आपने समय पर पैसा नहीं लौटाया तो हम आपको, माने आपके इस संपत्ति को या इस खेत को या इस गाड़ी घोड़े को या कोई भी चीज है उसको अपने नाम पर करा लेता है, इसको मैं कब्जा कर लूंगा। ऐसा ही होता है, बहुत सारे फिल्मों भी आपने देखा होगा, फिल्मों में भी ऐसा ही किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, आज जमाना बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। अगर आपके पास बिजनेस स्टार्टअप है, किसी से पैसा लेने की आपको जिद है या लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि हम इसको पैसा दे रहे हैं तो मुझको ये कितना दे पाएगा, कितना फायदा है, या ये जहाँ पर पैसा लगाने के लिए मांग रहे हैं कौन सा काम करेगा, या किस काम को करने के लिए पैसा मांग रहा है, आखिर उस काम से क्या प्रॉफिट इसको हो रहा है कि हम इसको पैसा दें। सब उसके मन में ऐसे ऐसे सवाल होंगे भाई कि पूछिए मत। अगर उसने अपना सारा सवाल आपसे पूछना शुरू किया तो आप सोचिएगा कि छोड़ो, का ही करेंगे बिजनेस स्टार्टअप, उससे बड़े हम कमा खा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक काम जरूर करना है कि आपके पास अपने जो पैसे हैं लगन मेहनत से उसको करके 1-2 साल टाइम देकर उसको रगड़ कर कुछ करना है। आपको ज़्यादा नहीं, मानते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपये की जरूरत है, 5 करोड़ रुपये की जरूरत है। अगर 5 करोड़ रुपये की जरूरत है तो उसमें आपका 1 करोड़ होना चाहिए पहले से। स्टार्टअप को कुछ ग्रो करके स्टेप 5 या 7 स्टेप पर आपको लेके पहुंचा होना चाहिए, तभी अगला इन्वेस्टर आपके इन्वेस्ट करेगा, आपके जो मतलब स्टार्टअप या बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करेगा। और एक बात यहाँ पर और सुनने को मिलता है, कुछ स्टार्टअप कंपनियां या फंड रेजिंग कंपनियां, फंड देने वाले इन्वेस्टर जो लोग हैं, वे लोग ये बोल रहे हैं कि भैया कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाइए, उसमें हम आपको इन्वेस्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट को बारे में मुझको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस बात पर एक दोस्त का मेरा फ़ोन आया, मतलब एक आदमी, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि देखिए हम फंड रेजिंग के लिए हम कुछ जगहों पे बात किए हैं और उन लोगों ने बताया कि जे नहीं, आपको हम नहीं दे सकते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं वो लोग दे सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि जे मैं कोरियर का बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन वे लोग बोल रहे हैं कि कोरियर के बिजनेस के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है। और अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जो दैनिक जीवन में, मानवीय दैनिक जीवन में उसका उपयोग है या उसका सेलिंग होने का चांसेस है, तो तब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ऐसा। तो भाई आपसे मैं बता दूं कि अगर आप कोरियर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कोरियर बिजनेस को कुछ हद तक लेकर जाइए, अपने दम बुत्ते पर, अपने पैसे लगाकर, मतलब जितना भी है उतना ही में कुछ अच्छा करके दिखाइए, ताकि इन्वेस्टर को आने वाले समय में, जो भी इन्वेस्टर है आप में इन्वेस्ट करेगा, उससे पहले वो आपको उसको ये दिखाना होगा कि हमने अपने बिजनेस में इतने मुकाम हासिल किया है, हमने यहाँ तक पहुँचा दिया अपने बिजनेस को, अपने मेहनत के दम पर, अपने पैसे के दम पर। अब बस इसमें आपकी पैसे की जरूरत है ताकि हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊँ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, फंड देने वाले या इन्वेस्ट करने वाले लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मापदंड होते हैं जिसके तहत वो खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। के द्वारा तय किए गए मापदंडों पर आपको खरा उतरना जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने पैसे और लगन मेहनत से अपने उस स्टार्टअप बिजनेस को कुछ करके कुछ मुकाम तक पहुंचा कर रखिए,
ताकि कोई भी सुने और समझे आपके बारे में ना, तो थोड़ा सा ना कहने की आई तुमको सो चांस नहीं होना चाहिए कि वो आपके मतलब कि आपके स्टार्टअप और बिजनेस में इन्वेस्ट करने से ना कह दे। इस प्रकार से आपको तैयार रहना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा यही कहना है। और मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको सच में पैसा चाहिए, अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, फिर भी आपकी शुरुआती स्टेट में है, आपके पास थोड़ा भी पैसा है, थोड़ा ही पैसा है, 5-10 हज़ार रुपया है, उससे आप करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टार्टअप करना चाहते हैं आप लोग, ऑनलाइन बिजनेस को मतलब कि ई-कॉमर्स बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको मोबाइल की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है या डोमेन खरीदने की ज़रूरत है, तो उसमें छोटे छोटे अमाउंट लगते हैं। जैसे कि लैपटॉप के लिए आपको 40 से 50 हज़ार एक लैपटॉप रहेगा, तो उसमें आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। शॉपी पे 5 पर बना दीजिए, वर्डप्रेस पर बना लीजिए, या कहीं पर भी और सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पर भी बना लीजिए। एक डोमेन खरीदिए और उसके बाद वेब होस्टिंग लीजिए, या ब्लॉगर पर फ्री में बना सकते हैं, वहाँ पर आप रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन ये सब काम, कोई भी काम करने से पहले आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि आपको सीखना जरूरी है, नॉलेज आपको जरूरी है, नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मानते हैं छोटे मोटे आप स्टार्टअप शुरू करना चाहें, 10-20-50 हज़ार रुपये की जरूरत है, तो अपने दोस्तों और रिलेशन वालों से मांग लीजिए, जिनके पास मंथली 10-15 हज़ार रुपये या 20-22 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं। वे किसी मतलब क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे गाँव लोग के देहात क्या करते हैं कि खेत गिरवी ले लेते हैं, खेत गिरवी ले लेते हैं और उसमें अपना धान किसान जो होता है वो उपजाते हैं और खाते हैं उनसे। लेकिन वे उसके तुलना में अगर आप धान पर खेती लेते हैं, मतलब कि खेत पर पैसा देते हैं और धान उपजाते हैं, तो उस पैसा को आप ही रिसीव कर लीजिए। उनसे बोलिए कि देखिए भैया, आप पैसा दे दीजिए मेरे को, आप कितने धान आपको चाहिए। जैसे कि उनके खेत, तो अगर उन्होंने 1 लाख किसी खेत को दिया, धान मतलब खेत को लेने के लिए गिरवी रखा 1 लाख रुपये में, तो 1 लाख रुपये में उनको 1 साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है उस खेत से, तो उस प्रॉफिट को आप बिना कुछ किए उनको दे दीजिए। बोलिएगा भैया कि आप खेत ले रहे हैं, खेत में जाइएगा, हल चलाइएगा, कुदाल चलाइएगा, उसमें बीज डालिएगा, पानी डालिएगा, खाद डालिएगा, उसके बाद आपके पास इतना आएंगे, इतने आएंगे तो हम इसको इतना आपको बिना कुछ किए हम इतना दे देंगे। मान लीजिए आपके खेत से साल में 15 हज़ार रुपये इनकम हुआ, आपको लगाने के बाद, आपको इतना मेहनत करने के बाद 15 हज़ार रुपये आपने कमाया, तो हम आपको बिना कुछ किए 1 लाख रुपया का 15 हज़ार रुपया हम आपको 1 साल में दे देंगे। बोलिए मंजूर है तो बोलिए। इस प्रकार आप लीजिएगा तो आपको 1 रुपया मंथली ब्याज से भी कम पड़ेगा। 1 रुपया जो मंथली होता है ना ब्याज, उससे भी कम पड़ता है अगर 15% सलीना लीजिएगा तो। मतलब 15% सलीना हुआ, अगर 1 लाख आप एक साल में 5 हज़ार देते हैं, इस प्रकार आप उनसे पैसा ले सकते हैं। दूसरी बात, बैंक वाले जो होते हैं वो भी ब्याज देते हैं ना, इसी प्रकार से देते हैं, 12%, 8% सलीना उनका ब्याज लगता है। तो सलीना ब्याज के चक्कर में आपको मंथली ब्याज से भी बहुत सस्ता पड़ जाता है। अगर कोई आपको व्यक्ति 5 रुपया या 2 रुपया या 3 रुपया भी मंथली ब्याज देता है ना, 3 रुपया देता है, तब बात 36% पड़ गया अगर आप उससे लेते हैं पैसा, तो सलीना का 36% हो गया। तो उससे अच्छा तो बढ़िया ना है जी, 15%, 8%, 12%, तो उससे अच्छा बैंक से ब्याज ले लीजिए। लेकिन बैंक में लोग जाना नहीं चाहते हैं, बैंक से लोग पैसा लेना नहीं चाहते, उसके लिए उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए रोकड़ारूपी.com, रोकड़ारूपी.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ पर सर्च कीजिए और जाइए, और वहाँ पर वेबसाइट और ब्लॉग, मतलब बहुत सारे आर्टिकल और ब्लॉग लिख के रखा गया है, जहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि बैंकों से लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, क्या होता है, उसमें पूरी जानकारी हमने डाल के रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं दे दूंगा, आप जाइए सर्च कीजिए। अगर लिंक नहीं मिले आपको तो आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा रोकड़ारूपी.com, ROKADRUPEE.com, रोकड़ारूपी.com आएगा। उसके बाद ब्लॉग वहाँ पर खुल कर आएगा, आप देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जुनून है, साहस है, आपके पास माइंड है, कुछ करने के लिए मतलब आप में वो चीज़ है, तो आप शुरू कीजिए, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।